गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। तो आज हम फ्रैक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन समझाएंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस कौन कौन से टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो बच्चों, फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर होती है कि ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वल पार्ट। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट an equal part of a whole and this is known as fraction। अगर हम मान लीजिए ये कोई पूरा होल फिगर है और इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। मान लीजिए हमने इसको 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और इसमें से कोई हम दो पार्ट ले लें, 2 पार्ट ले लें इस तरीके से। तो ये आपका 2 पार्ट जो होगा ये फ्रैक्शन कहलाएगा 2/5। 2/5, 5 में से 2 पार्ट ले लिए तो हमने कितना फ्रैक्शन ले लिया? 2/5 फ्रैक्शन बनेगा। और यहाँ जो ऊपर नंबर लिखा है ये कहलाता है न्यूमरेटर और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। इस तरीके से बच्चों ये आपका फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन में से मैं आपको दोबारा बताऊं कि अगर होल में से अगर कुछ पार्ट हम ले लें तो उस पार्ट को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका फ्रैक्शन होता है। मैंने यहाँ पे 5 पार्ट लिए थे, 5 में से 2 पार्ट ले लिए तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। अगर हम यहाँ 3 पार्ट ले लेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। 4 पार्ट ले लेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। और अगर हम पूरे 5 के 5 पार्ट ले लेंगे तो फ्रैक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा 5/5, दैट इज वो आपका हो जाएगा होल। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की कि हमारे फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, ए फ्रैक्शन in which numerator is less than the denominator is known as proper fraction। known as proper fraction। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लें, हम लिखते हैं 2/5, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यार न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 3/7, 4/5, 3/10। ये आपके सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। इसमें न्यूमरेटर लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसलिए ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और अब हम बच्चों बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज नोन एज improper fraction। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल्स ले लें तो वो सारे एग्जाम्पल्स जिनमें वो सारे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर लेस होगा वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये आपके सारे बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, दिस इज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और बच्चों, अब हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की।
a fraction which have the same denominator is known as like fraction. यहाँ हम एग्जाम्पल्स ले लें लाइक फ्रैक्शन के। ऐसे फ्रैक्शन हम यहाँ ले लें जिनके डिनोमिनेटर सेम हों। हम ले लें 2/11, 5/11, 7/11, 8/11। यहाँ सारे डिनोमिनेटर आपके सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये आपके कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें अनलाइक फ्रैक्शंस की, अनलाइक फ्रैक्शन तो अनलाइक फ्रैक्शन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो ए फ्रैक्शन which have the different denominator is known as unlike fraction। यहाँ हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों। हम यहाँ कहते हैं 2/5, 3/7, 5/11, 4/9। तो यहाँ डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और अब हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शंस की। यूनिट फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर 1 हो यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ हम डेफिनेशन लिख देंगे, द फ्रैक्शन इन विच हैज 1 एज न्यूमरेटर the fraction which have 1 as a numerator is known as unit fraction। ऐसे फ्रैक्शन जिनके सारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 हों वो आपके यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये सब में न्यूमरेटर 1 है, इसलिए ये आपके सारे के सारे यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। और अब हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू these fractions have the same value even though the numerators and denominators are different। Numerator and denominator
are the different. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लें 1/2 एक फ्रैक्शन हमने लिया, और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर हम देखना चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दें, 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दें। इस तरीके से एक नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दें सेम नंबर का, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कह दें 2/4, दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5/10, दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। हम कहते हैं यहाँ पर 6/12, दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 ही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। तो अगर किसी एक सेम नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते जाएंगे और हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। और बच्चों हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन is a combination of a whole number and a proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर को अगर हम मिक्स करके लिखते हैं तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल हम ले लें 2/1/2। This is the mixed fraction. 2 is a whole number and 1/2 is a proper fraction. तो ये आपका कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम यहाँ ले लें 3/1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2/1/5 दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन, 5/1/2 दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ होल नंबर और मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो बच्चों हम वो भी बता देते हैं कॉन्सेप्ट आपको। अगर हम इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर का इसमें होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर वही बना रहेगा, तो आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 and 1 5, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/2। ये इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर हम इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 3 जा 9, 9 and 1 10, 10/3, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन 3/1/3। अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 5 2 जा 10, 10 and 1 11, तो ये आपका हो जाएगा 11/5 और ये 5 2 जा 5 2 जा 2 5 जा 10, 10 and 1 11, तो ये भी आपका 11/2 हो जाएगा। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया। तो बच्चों आज हमने सीखा है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, साथ में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। इनके सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं और हमने यहाँ पर सारी डेफिनेशन नोट करवा दी हैं और साथ में हमने एग्जाम्पल्स भी आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से फ्रैक्शंस और टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।